स्टूडेंट्स, टुडे अवर टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। लास्ट लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है जो ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट समथिंग मोर अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एक्चुअल में मीन्स के जो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, जो छोटे छोटे इसके साथ रिलेटेड फॉर्मूलाज है, आज हम उसको कवर करेंगे और साथ के साथ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो वो सॉल्व करेंगे। Now, first of all, we know that probability formula of probability for probability of any event is equal to favorable cases over total cases। ठीक है ना। probability का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। अब फेवरेबल केसेस क्या होते हैं, टोटल केसेस क्या होते हैं, इसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं। ठीक है ना। टोटल केसेस, मान लीजिए कि आपने कोई चीज खरीदनी है, कोई भी दो गुड्स हैं जो आपके खरीदना चाहते हो। ठीक है ना। मान लो आप कार ही खरीदना चाहते हो कोई, ठीक है। आपके पास दो कार की चॉइस है, दोनों अलग अलग कंपनी की जो अलग अलग कार्स हैं। आपको नहीं पता कि आपने कौन सी कार खरीदनी है, ठीक है ना। लेकिन आपने खरीदनी कितनी कार है, लेकिन एक वन कार खरीदना चाहते हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी कार, टोटल चॉइसेस आपके पास कितनी है, यहाँ पे टोटल चॉइसेस है दो। ठीक है। सो टोटल इवेंट्स कितने हो गए, 2। एंड उन दोनों में से आप एक कार खरीदना चाहते हो, दो तो नहीं खरीदोगे क्योंकि आपके पास कैपेसिटी एक कार खरीदने की है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कार, दोनों कार में से आपके फेवरेबल केसेस कितने हैं। ठीक है ना। आपकी चॉइस कितनी है, आपकी चॉइस है ओनली वन कार। वो कार ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। ठीक है। सो इन दोनों कार्स में से वन क्या आ गया आपका, फेवरेबल केसेस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार विल बी इक्वल टू 1/2। Now let's take another example। मान लीजिए आपके पास एक डाइस है, ठीक है। डाइस है आपके पास, ये आपकी डाइस, और डाइस में से आप चाहते हो कि आपका 6 ऊपर आए। ठीक है। 6 या 2 ऊपर आए। मान लीजिए कि आप चाहते हो कि इसका 2 ऊपर आए, 2 वाला फेस ऊपर आए। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालिए। अब देखो इसके ऊपर जो नंबर्स हैं, डाइस के ऊपर टोटल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। अब इसमें से देखो कि आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, 2 की निकालनी है। आप चाहते हो कि डाइस के फेस कौन सा ऊपर आए, 2 ऊपर आए। सो यहाँ पे देख लो 2 कितने हैं, यहाँ पे 2 ओनली कितना है, 1 2 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 1। एंड टोटल केसेस कितने हैं, टोटल साइड्स कितनी होती है डाइस की, 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 1/6। सो नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड अबाउट फेवरेबल केसेस एंड टोटल केसेस। टोटल होता है जो और पूरे उस इवेंट में आपको टोटल दिया होता है, और फेवरेबल केसेस क्या होता है, जो आपको चाहिए। ठीक है ना। जो आप चाहते हो, इस दोनों कार्स में से आप एक कार चाहते थे, तो आपका फेवरेबल केसेस क्या हुआ, 1। डाइस में से आप 2 ऊपर चाहते थे, ठीक है ना, और 2 हमारे पास कितने हैं इस पूरे में, 1 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 1/6। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट इसमें आती है कार्ड्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। कार्ड्स आप सभी को पता ही है। कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं हमें पता है, टोटल कार्ड्स होते हैं 52। ठीक है ना। टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, 52। नाउ इन कार्ड्स में 2 कलर्स के कार्ड होते हैं, एक होते हैं रेड एंड दूसरे होते हैं हमारे पास ब्लैक कलर के कार्ड। अब अगर टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हाफ रेड होंगे एंड हाफ ब्लैक होंगे। इट मींस रेड कार्ड्स कितने हुए हमारे पास, 26 एंड ब्लैक कार्ड भी कितने हुए, 26। नाउ नेक्स्ट रेड कार्ड्स में हमारे पास होता है, एक तो हार्ट का कार्ड होता है, रेड में हार्ट का कार्ड होता है, और दूसरा होता है इसमें डायमंड। ठीक है। 2 कार्ड्स हैं, 2 टाइप के कार्ड्स हैं जो कि रेड कलर के होते हैं, हार्ट एंड डायमंड। और स्पेड और क्लब है। जो स्पेड होता है, स्पेड है एंड एक क्लब कार्ड है। ठीक है ना। इस 4 टाइप्स के आपके पास कार्ड्स होते हैं, इसे बोलते हैं हम सूट्स। ठीक है। सूट्स कितने होते हैं, 13। जो पूरे कार्ड्स हैं उसमें से 13 कार्ड्स होंगे हार्ट एंड 13 कार्ड्स होंगे डायमंड के एंड 13 कार्ड्स होंगे स्पेड के एंड 13 कार्ड्स होंगे आपके क्लब के। ठीक है ना। और ये सारे
सारे कार्ड्स होते हैं 13 13। और आपको पता ही है कि वहां पे 4 कार्ड्स होते हैं, मींस के जैसे किंग के कार्ड 4 होंगे। 4 में से अगर हम हाफ 2 मींस के 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे। और 1 कार्ड हार्ट का, 1 डायमंड का, 1 स्पेड का एंड 1 क्लब का होगा। ऐसे ही क्वीन आ गया, ठीक है, क्वीन के कार्ड भी 4 होते हैं। उसके बाद आ जाता है जैक के कार्ड भी 4 होते हैं। एंड उसके बाद आ जाता है हमारे पास एस के कार्ड भी 4 होते हैं। उसके बाद 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है ना। ये सारे कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं? 4 4 ही होंगे। और उसके साथ ही जो फर्स्ट 3 कार्ड्स हैं, किंग क्वीन एंड जैक, इन्हें हम बोलते हैं फेस कार्ड्स, ठीक है। अब कार्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप इस सभी चीजों को मीन्स के पता होना चाहिए कि कार्ड्स टोटल हमारे पास कितने होते हैं 52। उसमें से रेड कार्ड 26 एंड ब्लैक कार्ड 26, मीन्स के हाफ कार्ड्स हमारे पास रेड होते हैं एंड हाफ कार्ड्स ब्लैक होते हैं। उसके बाद 4 सूट्स होते हैं। फर्स्ट इज हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब। 2 सूट हैं जो रेड होते हैं, 2 ब्लैक होते हैं। हर चीज हाफ हाफ हो जाएगी, मीन्स के 2 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। 4 सूट्स होते हैं, 4 में से 2 रेड कलर के, 2 ब्लैक कलर के। उसके बाद आ गया किंग क्वीन जैक एंड एस। ये सारे पत्ते हमारे पास 4 4 होते हैं। 4 4 में से हाफ रेड होंगे, हाफ ब्लैक होंगे, ठीक है ना। 1 1 सूट होगा सभी का। एंड जो किंग क्वीन एंड जैक है वो क्या होते हैं? हमारे फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपको कि हमें निकालनी है कि हमारे पास क्वीन आए, जो हम पत्ता है पूरे कार्ड्स हैं, उसमें से हमने एक कार्ड निकालना है, दैट कार्ड विल बी क्वीन हो, दैट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। सबसे पहले हमें पता है कि टोटल केसेस हमारे पास कितने हैं? टोटल केसेस कितने हैं? 52, ठीक है। अब इसमें से क्वींस कितनी है? क्वीन कितनी है हमारे पास? 4 क्वींस है। सो 4 में से हमने 4 में से अगर एक क्वीन निकालनी है, दैट 4 चांसेस है हमारे पास, ठीक है। 4 कितना आ गया? 4/52, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। बट अगर आपको दे दिया जाए कि रेड कलर की क्वीन चाहिए, देन हमें पता है कि रेड क्वीन कितनी है। अब इसमें से रेड क्वीन कितनी होगी? 2 रेड है एंड 2 हमारे पास ब्लैक है, ठीक है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन कितनी होगी? रेड की प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आपने रेड क्वीन निकालनी है, ठीक है ना, देन रेड क्वीन कितनी है हमारे पास? 2। सो चांसेस फेवरेबल केसेस कितने आ गए? 2 एंड टोटल केसेस कितने आ गए? 52। नाउ सिमिलरली अगर आपको दे दिया जाए कि हमें रेड कलर के हार्ट की क्वीन चाहिए, ठीक है ना, रेड कलर के हार्ट की क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हार्ट क्वीन, ठीक है। अब हमारे पास देखो रेड कलर के हार्ट की क्वींस कितनी होती है? रेड कलर के हार्ट की क्वीन हमारे पास, इसमें से 2 रेड थी, 2 में से एक हार्ट होगा और एक हमारे पास डायमंड होगा, ठीक है ना। जो हार्ट है कितना आ गया? 1। सो फेवरेबल केसेस कितने हैं? 1 एंड टोटल केसेस कितने हैं? 50, ठीक है। दैट वाज द प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू कार्ड्स। अब आपको मींस के आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज में नहीं होनी चाहिए कि कार्ड्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें कैसे सॉल्व आउट करनी है। नाउ आफ्टर दिस आपको कुछ प्रोबेबिलिटी के रूल्स हैं, मींस के छोटे छोटे से ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोबेबिलिटी है मींस के हैपनिंग इवेंट एंड नॉन हैपनिंग इवेंट की, जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 1 आना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। मींस के हमारी जो प्रोबेबिलिटी है हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग, ठीक है, दोनों को जब प्लस करते हैं तो उसका आंसर कितना आएगा? हमारे पास 1 आएगा। और सेकंड थिंग जो याद रखनी है हमें कि प्रोबेबिलिटी का जो न्यूमिनेटर होता है, मींस के प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस, ठीक है ना। फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस। अब फेवरेबल केसेस क्या हो गया? हमारा न्यूमिनेटर हो गया एंड टोटल केसेस क्या हो गया? डिनोमिनेटर हो गया। जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से ऑलवेज लेस होगा, ये कभी भी ऊपर फेवरेबल केसेस कभी भी बड़ा नहीं आएगा, ऑलवेज ये डिनोमिनेटर से छोटा ही होगा, ठीक है ना। न्यूमिनेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। और जो प्रोबेबिलिटी की सबसे छोटी वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है जो 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है? मैक्सिमम 1 तक। प्रोबेबिलिटी
कभी भी नेगेटिव है जो नहीं हो सकती। 0 से कम क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। कभी भी प्रोबेबिलिटी हमारी नेगेटिव नहीं आएगी और कभी भी प्रोबेबिलिटी हमारी 1 से ऊपर नहीं जाएगी। मीन्स के 1.1 2 3 ये हमारा कभी भी नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ऊपर नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी, 1 है। नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ PE इज इक्वल टू 0.05, हमारे पास किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? हमें क्या फाइंड आउट करना है, नॉट E फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब we know that formula of PE नोट, PE नोट का फॉर्मूला क्या है, अगर हम 1 में से किसी इवेंट के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास नोट E की वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे PE की वैल्यू कितनी है, 0.05। अब 1 में से 0.05 सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है ये भी देख लो आप। 1 के पीछे पॉइंट होता है, देन 0.05, 10 में से 5 यहाँ पे आ गया 95। कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास, 0.95, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सम इज अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज। एक बैग में लेमन फ्लेवर कैंडीज हमें दी गई है, ठीक है ना। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बैग में से वो 1 कैंडी निकाल रही है, उसने नहीं देखा कि उसमें से कौन सी कैंडी बाहर आ रही है। Then what is the probability that she takes out an orange flavor candy? अब आप बताओ कि अगर बैग में सारी कैंडीज लेमन फ्लेवर की हैं तो क्या पॉसिबल है कि उसमें से ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकलेगी? नॉट एनी पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कितनी होगी हमारे पास, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी बैग में से निकाली ही नहीं जा सकती क्योंकि सारी की सारी कैंडीज हैं जो लेमन फ्लेवर की है। सो दैट इज 0 एंड टोटल चांसेस हमारे पास क्या थे, यहाँ पे हमें टोटल चांसेस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी 0 आ चुकी है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कैंडीज की कितनी होगी, 0। ना देखो अ लेमन फ्लेवर कैंडी, अब सारी की सारी लेमन फ्लेवर कैंडी है, ठीक है ना। तो श्योर है हमें कि वहां से लेमन फ्लेवर कैंडी निकलेगी। यहाँ पे श्योरिटी हो 100% हो तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, हमेशा लेमन फ्लेवर कैंडी हमेशा कितनी आएगी, 1। मीन्स के जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है वहां पे सर्टेन चांसेस हैं। नाउ अवर नेक्स्ट सम इज अ बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble brown at red color? ठीक है ना। हमारे पास 5 रेड कलर के मार्बल दिए हैं, 8 वाइट कलर के मार्बल एंड 4 ग्रीन कलर के मार्बल दिए गए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट रेड कलर मार्बल कितने हैं हमारे पास, दैट इज 5 एंड वाइट कलर मार्बल कितने हैं, 8 एंड ग्रीन कलर के मार्बल्स कितने हैं हमारे पास, 4। सो टोटल मार्बल हमारे पास कितने हो गए, टोटल कितना आ गया, तीनों का मिला के 17 आ गया, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर मार्बल। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर मार्बल कितनी होगी अब हमारे पास, प्रोबेबिलिटी अगर हमने रेड कलर की निकाल ली तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें से रेड कलर कितने हैं, रेड कलर के मार्बल्स कितने हैं। रेड कलर के मार्बल कितने हैं हमारे पास, 5 एंड टोटल मार्बल कितने हैं, 17, ठीक है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर मार्बल इज 5/17। नाउ नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर मार्बल। अब इसमें से व्हाइट कलर के मार्बल्स कितने हैं हमारे पास, 8, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट कलर मार्बल इज 8/17। थर्ड वी हैव टू फाइंड ग्रीन कलर मार्बल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कलर मार्बल इज 4/17। अगर हमने नॉट ग्रीन फाइंड आउट करना होता तो हमने क्या करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन कैसे निकालनी थी, नॉट ग्रीन की कैसे आ गई, 1 - 4/17, दैट इज 17 - 4/17, दैट इज 13/17।
17, ठीक है ना। अगर नॉट निकालना है हमने किसी भी चीज का, सो 1 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट सम इज अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 रुपीज कॉइन्स। अब हमारे पास पिगी बैंक में से 50 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं, 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, 100 कॉइन्स 50 पैसे के हैं एंड 50 कॉइन्स है हमारे पास 1 रुपीज के। 1 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, 50 एंड 20 कॉइन्स है हमारे पास ₹2 के। ₹2 के कॉइन्स कितने आ गए हमारे पास, 20 एंड 10 5 रुपीज के कॉइन्स हैं, ठीक है ना। इफ इट इज इक्वली लाइकली देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी वी विल बी अ 50 रुपीज कॉइन। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने राइट डाउन करना है कि 50 रुपीज के 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है। 50 पैसे के कॉइन्स कितने, 100। उसके बाद आ गया 1 रुपये के कॉइन, 1 रुपये के कॉइन्स कितने हैं, 50। नेक्स्ट आ गया 2 रुपीज के कॉइन, 2 रुपीज के कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, 20 एंड उसके बाद 5 रुपये के कॉइन, 5 रुपीज के कॉइन कितने हैं हमारे पास, वो है 10। अब सभी का टोटल मीन्स के टोटल कॉइन्स कितने आ गए, टोटल कॉइन्स आ गए 10 + 50 + 20 + 10 150 70 एंड 80 दैट इज 180 मीन्स के हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने आ गए, 180। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट विल बी अ 50 पैसा कॉइन, ठीक है। 50 पैसा कॉइन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, ठीक है। उसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 50 पैसे के टोटल कॉइन्स कितने हैं हमारे पास, 100 दैट इज द फेवरेबल केसेस ऑफ 50 पैसा कॉइन, ठीक है। इसका फेवरेबल केसेस कितना आ गया, 100 एंड टोटल केसेस हमारे पास कितने हैं, 180। सो कैंसिल करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 5/9। नाउ सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। नॉट बी अ ₹5 कॉइन के लिए पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 की फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम इसका नोट निकाल लेंगे, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपये कॉइन, 5 रुपये कॉइन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 रुपये कॉइन हमारे पास कितने थे, दैट इज 10/80 180 कैंसिल करके हमारे पास आ गया 1/80। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट नॉट 5 रुपये कॉइन। उसके लिए मैंने आपको बोला था क्या करना है, हमने 1 में से हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है ना। 18 - 1/18 दैट इज 17/18। सो नॉट ₹5 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 17/18। सो स्टूडेंट्स we have done our some sums of exercise 15.1. remaining sums will be do in next exercise, next lecture. Thank you and have a nice day.